सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 सेशन के लिए फॉर्म निकले हुए हैं, अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। इस वीडियो में हम ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए यूपी स्कॉलरशिप का एक फॉर्म भरने वाले हैं। अगर आप भी बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर में हैं या फिर इसके अलावा बीबीए, बीसीए वगैरह कोई ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हैं, तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरेंगे स्टेप वाइज स्टेप देखेंगे हम। सबसे पहले आपको ओटीआर वगैरह करना होता है, फिर रजिस्ट्रेशन होता है, फिर फॉर्म फिलअप करना होता है, फिर आपका फाइनल प्रिंट होता है। तो जितने भी स्टेप हैं वे सभी स्टेप हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जो भी आपका डाउट है वो सभी डाउट आपके इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। कोई दूसरी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना होगा गूगल पर, और जो पहला लिंक आपको मिलता है उस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी और ये एक पॉपअप आ जाएगा हमारा यहाँ पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमारी लास्ट डेट लिखी हुई है। देखो, आपके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 20 दिसंबर है। तो जब भी आपको लास्ट डेट चेक करनी हो ना फॉर्म भरने की, तो स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर आइए और यहाँ पर आकर चेक कर लीजिए। समझ रहे हो, बोल्ड में लिखी हुई है, ये डार्क कलर में लिखी हुई है। अब हमें क्या करना है, यूपी स्कॉलरशिप का एक फॉर्म भरना है। 2025-26 का ये जो सेशन है ना, इसमें आप कोई भी फॉर्म भर रहे हो, सबसे पहले आने के बाद आपको जो यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट है उस पर आने के बाद सबसे पहले आपको ओटीआर करना होगा। चाहे आपको कोई भी फॉर्म भरना हो, यूजी पीजी का कुछ भी फॉर्म भरना हो, सबसे पहले आने के बाद आपको ओटीआर करना होगा। तो ओटीआर पंजीयन करें, सबसे पहले हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो सबसे पहले ओटीआर करेंगे हम, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद अपना फॉर्म आगे बढ़ेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखो डायरेक्ट हमारे सामने ओटीआर का फॉर्म खुल गया है। 3 स्टेप हैं इस फॉर्म में, ओटीआर वाले में, तीनों कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो हमें अपनी कैटेगरी चूज करनी होगी, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, जिस भी कैटेगरी से हम, वो कैटेगरी हमें चूज करनी होगी। और यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। जो भी हमारा मोबाइल नंबर होता है ना, मोबाइल नंबर हमें इस स्टेप में अपना फिल कर लेना है। मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। आपका जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में और आपके आधार कार्ड में सेम मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। इससे आपके जो पैसे ट्रांसफर होने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आधार कार्ड के थ्रू ही आपके पैसे ट्रांसफर होते हैं। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है, इस कैप्चा कोड को हमें यहाँ पर फिल करना होता है। हमने मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड भर लिया है। अब जनरेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं। जैसे जनरेट ओटीपी पर क्लिक किया, ओटीपी सेंड सक्सेसफुली आ गया, ओके कर देते हैं इसे। अब हमारे मोबाइल में ओटीपी चला गया है, तो वो जो ओटीपी गया है उस ओटीपी को हमें यहाँ पर फिल करना है। और ये जो दूसरा कैप्चा कोड दिया हुआ है नीचे, इस कैप्चा कोड को हमें यहाँ पर फिल करना है। हमने ओटीपी और अपना कैप्चा कोड फिल कर लिया है। अब वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करते हैं। जैसे वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करते हैं, मोबाइल वेरिफिकेशन हमारा डन हो गया। अब ई-केवाईसी वाला ऑप्शन खुल गया। अब हमें यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर फिल करना है और ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है वो हमें यहाँ पर फिल करना है। हमने अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड फिल कर लिया है। अब सबमिट पर क्लिक करते हैं और ये जो भी कुछ लिखा हुआ है इसे ओके कर देते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं वैसे ही हम डायरेक्ट डिजी लॉकर की वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो डिजी लॉकर पे अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर या अपना आधार नंबर फिल करके लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं बना हुआ तो डिजी लॉकर की वेबसाइट पर पहले जाकर आपको अपना अकाउंट बनाना होता है। तो साइन अप करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर आधार पर या मोबाइल नंबर पर जैसे भी क्लिक करना चाहें कर सकते हैं। हम आधार कार्ड पर क्लिक कर देते हैं और जो आधार कार्ड है हमारा, वो आधार कार्ड नंबर हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। आधार नंबर फिल करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं हमारे पास एक ओटीपी आया है हमारे आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर। वो ओटीपी हमें यहाँ पर फिल करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। ओटीपी हमने अपना फिल कर दिया है। अब सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमसे 6 अंकों का हमारा एक पिन पूछा जाता है। डिजी लॉकर में जब हम अपना अकाउंट बनाते हैं तो अपना एक 6 अंकों का पिन बनाते हैं हम, तो वो पिन हमें यहाँ पर अपना एंटर करना है। पिन हमने अपना एंटर कर लिया है। पिन एंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पर आधार कार्ड पर हमें टिक करना है, क्योंकि ये आधार कार्ड ही हम अपना केवाईसी कर रहे हैं, और अलाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं देखो हमारे सामने हमारे आधार कार्ड की डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी कि यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट ने डिजी लॉकर से हमारे आधार कार्ड की डिटेल्स ये सब ले ली है। फोटो होगा हमारा, यहाँ पर आधार कार्ड की डिटेल्स होंगी। तो हमें क्या करना है, वेरीफाई ई-केवाईसी डिटेल्स, इस पर क्लिक कर देना है।
जैसे ही हम क्लिक करते हैं दोबारा से हमारा एक ओटीपी गया है, तो वो ओटीपी हमें यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। ओटीपी हमने अपना फिल कर लिया है, वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करते हैं। वेरीफाई ओटीपी हमारा हो गया है। अब हमारा ई-केवाईसी वाला जो बॉक्स है ये भी टिक हो गया है। अब हमें फाइनल ओटीआर करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर अपने पिता का नाम एंटर करना है, जो भी है टाइप करना है पिता का नाम। उसके बाद यहाँ पर अपनी माता का नाम टाइप करना है। उसके बाद जो हमारी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी हमें यहाँ पर टाइप करनी है और ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है वो कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करना है। सारी डिटेल्स हम भी फिल कर लेते हैं। सारी डिटेल्स हमने अपनी फिल कर ली है। सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करते हैं हमारा ओटीआर सक्सेसफुली हो गया है और ये ओटीआर नंबर हमें कहीं पर लिख लेना है, क्योंकि जब भी हम फॉर्म भरेंगे स्कॉलरशिप का ये ओटीआर नंबर ही हमें वहाँ पर टाइप करना होगा। तो इसे कभी मत खोना, इसे हमेशा आपको सेव करना है। समझ रहे हो? अब हमें क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है। ओटीआर तो कर लिया है, अब हमें रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए होम पर हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम होम पर क्लिक करते हैं हम दोबारा से यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट के मेन पेज पर आ गए। अब हमें क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम स्टूडेंट पर यहाँ पर क्लिक करते हैं। हम क्लिक भी कर सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन हम स्टूडेंट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे ना तो ये जो ऑप्शन खुल रहे थे ये सारे हमारे सामने क्लियर खुल जाएंगे। अब देखो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आ गए। तब जिस भी ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है हम कर सकते हैं। बाकी हम स्टूडेंट पर अगर क्लिक भी ना करें तो भी ये ऑप्शन देखो हमारे सामने आ जाते हैं, लेकिन हम यहाँ से ही क्लिक करेंगे, हमारी मर्जी है ये। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद लॉगिन करना है। अब आप यूजी पीजी का चाहे कोई भी कोर्स में फॉर्म भर रहे हो, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा ओटीआर करने के बाद। ओटीआर हमने कर दिया है। अब रजिस्ट्रेशन पर यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं, रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ ऑप्शन हमारे साथ पूछे जाते हैं, आपको किस कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करना है। तो देखो ये यहाँ पर कुछ बॉक्स दिए हुए हैं, इन बॉक्स के बारे में अच्छे से जान लीजिए पहले। यहाँ पर अगर गलती हुई तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ता। अगर आप हिंदू हैं, धर्म आपका हिंदू है और आपकी जो कैटेगरी है एसटी, एससी या जनरल है, तो आपके लिए ये बॉक्स रहेगा। लेकिन अगर आप हिंदू हैं और आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो आपका बॉक्स ये रहेगा। अगर आप हिंदू नहीं है, हिंदू के अलावा आपका कोई भी दूसरा धर्म है, मुस्लिम, जैन, ईसाई, बौद्ध, फारसी कुछ भी है, तो आपके बॉक्स ये रहेगा। समझ रहे हो? हिंदू बच्चे इन दोनों बॉक्स से मतलब रखेंगे, उसके अलावा कोई दूसरे धर्म वाले बच्चों का ये बॉक्स रहेगा। प्री मैट्रिक का मतलब होता है हर जगह लिखा हुआ है 9th 10th। पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट का मतलब होता है 11th 12th। और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट का मतलब होता है यूनिवर्सिटी लेवल का आप कोई भी कोर्स कर रहे हो 11th 12th के बाद जो बच्चे करते हैं ना, कोई भी यूजी पीजी कुछ भी आप कर रहे हो। ये अदर स्टेट वाले हैं, यूपी के बच्चे दूसरे स्टेट में पढ़ रहे हैं तो वे फॉर्म वगैरह इस तरह से भर सकते हैं यहाँ से। तो हमें क्या करना है, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट पर क्लिक कर देना है। हम अगर एससी कैटेगरी के लिए एक फॉर्म भर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमसे हमारा ओटीआर नंबर पूछा जाता है। तो जो हमारा ओटीआर नंबर है अभी अभी हमें मिला है, वो ओटीआर नंबर हमें यहाँ पर फिल कर देना है। ओटीआर नंबर हमने अपना फिल कर दिया है। अब सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद देखो अब हमसे कुछ हमारे रजिस्ट्रेशन के लिए बेसिक सी डिटेल्स पूछी जाएंगी। यहाँ पर हमारा ओटीआर नंबर लिखा हुआ है। सबसे पहले नंबर पे हमें जिला सिलेक्ट करना है, अपना जिला। जिस जिले में हम पढ़ रहे हैं ना, जिस जिले में हमारा कॉलेज है, उस जिले को हमें यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। हमने अपना जिला सेलेक्ट कर लिया है। अब 2 नंबर में हमें अपने कॉलेज का नाम सेलेक्ट करना होगा, जिस कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं। एक नाम से कई कॉलेज आते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट कितने सारे हैं। तो अपने कॉलेज का नाम थोड़ा ध्यान से सेलेक्ट करना, जो भी आपके कॉलेज का नाम है। कॉलेज का नाम हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, एससी एसटी जो भी हमारी कैटेगरी है। कैटेगरी हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमें अपना धर्म सेलेक्ट करना होगा, जो भी हमारा धर्म रहता है। अब देखो हमारा नाम और मोबाइल नंबर यहाँ पर पहले से ही लिखा हुआ है, वो ओटीआर से इसने उठा लिया। अब हाई स्कूल हमने किस साल पास की है, वो साल हमें यहाँ पर फिल करना होगा, जिस साल भी हमने हाई स्कूल अपनी पास की है। तो हमने अपनी मान लेते हैं हाई स्कूल 2023 में पास की है। अब हाई स्कूल का बोर्ड कौन सा था हमारा, वो बोर्ड हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ पर काफ़ी सारे बोर्ड दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं।
अच्छा, इस बार ओपन स्कूलिंग बोर्ड भी आ गया, आना चाहिए था ये। तो यूपी बोर्ड हम सेलेक्ट कर लेते हैं। 9 नंबर बॉक्स में आपको अपने हाई स्कूल का रोल नंबर फिल करना है। 10th क्लास का जो भी आपका रोल नंबर था वो इस सेकंड वाले बॉक्स में आपको फिल कर देना होता है। जो भी आपका रोल नंबर था वो यहाँ पर फिल कर लेना। इसमें आपको कुछ नहीं फिल करना है। यहाँ पर आपका ABCD आती है, अगर आपके रोल नंबर में ABCD है, जैसे BE00 करके कुछ है, तो ABCD वाला जो लेटर है वो यहाँ पर आएंगे, लेकिन हमारे में कुछ नहीं है। यहाँ पर 10 नंबर और 11 नंबर बॉक्स में आपको पासवर्ड फिल करना है अपना। 6 से 12 अंकों का आपका पासवर्ड होता है, और पासवर्ड कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ पासवर्ड आपका कैसे बनना है। आपको इस तरह का कोई भी पासवर्ड बना लेना है। उसमें एक बड़ी ABCD होनी चाहिए, कम से कम एक छोटी ABCD होनी चाहिए, एक ये जो आपका कैरेक्टर होता है हैच, डॉलर, इस तरह से @ कैरेक्टर होना चाहिए, और कुछ आपके न्यूमेरिक कैरेक्टर भी होने चाहिए। तो बड़ी ABCD, छोटी ABCD, स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिक नंबर भी होने चाहिए। इस तरह से करके आपको कोई एक अपना पासवर्ड बनाना होगा। जो भी आपका पासवर्ड होता है वो आपको पासवर्ड इस 10 नंबर बॉक्स में और 11 नंबर बॉक्स में फिल करना होता है। हमने अपना जो पासवर्ड बनाया है वो 10 नंबर बॉक्स और 11 नंबर बॉक्स में फिल कर दिया है। 12 नंबर बॉक्स हमसे पूछ रहा है क्या आपका प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क हुआ है। अगर आपका प्रवेश 0 फीस पर हुआ है, कोई भी फीस आपसे नहीं ली गई, तब आपको यस करना है। अगर आपसे कुछ ना कुछ फीस ली गई है, एडमिशन के टाइम कुछ ना कुछ फीस थोड़ी बहुत ली जाती है, तो आपको नो करना है। तो जनरली यहाँ पर नो आएगा। ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है, इस कैप्चा कोड को हम यहाँ पर फिल कर देते हैं और प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। जैसे प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, इस रजिस्ट्रेशन नंबर को भी आपको सेव कर लेना है, और यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करके, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म का हमारा प्रिंट है, इस फॉर्म के प्रिंट को भी आपको अपने कॉलेज वगैरह में जमा कराना होता है, तो प्रिंट इसका भी आपको निकालना होता है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर को हम कॉपी कर लेते हैं, इसे सेव कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें आगे जो फॉर्म भरना होगा उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और हमारा जो OTR नंबर होता है दोनों की जरूरत पड़ती है। अब आगे फॉर्म भरने के लिए हमें होम पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम होम पर क्लिक करेंगे दोबारा से अपने ऑफिशियल पेज पर आ जाएंगे। अब हमें क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा। यहाँ पर स्टूडेंट पर क्लिक करते हैं हमें फ्रेश लॉगिन करना होगा। जैसे स्टूडेंट पर क्लिक करते हैं सारे ऑप्शन आ जाएंगे हमारे। तो लॉगिन यहाँ पर 2 दिए हुए हैं, एक फ्रेश लॉगिन है, एक रिन्यूअल लॉगिन है। फ्रेश लॉगिन तो आपका फर्स्ट ईयर में होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में आपके रिन्यूअल लॉगिन होते हैं। सिर्फ फर्स्ट ईयर में आपका फ्रेश लॉगिन होगा। फ्रेश लॉगिन मतलब आप नया फॉर्म भर रहे हैं किसी कोर्स में। तो हमें क्या करना होगा, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर पर फ्रेश लॉगिन करना होगा। पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सिटी लेवल के कोर्स। इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं हमसे कुछ बेसिक सी डिटेल्स पूछी जाएंगी अब, कि रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है आपका, अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया है, OTR नंबर क्या है आपका, जो पासवर्ड बनाया है। तो यहाँ पर पहले वाले नंबर इस बॉक्स में तो हमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, यहाँ पर अपना OTR नंबर फिल करना है, और जो पासवर्ड बनाया है वो हमें यहाँ पर फिल करना है। ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है ये कैप्चा कोड हमें यहाँ पर फिल करना है। सारी डिटेल्स हमने भर ली है। अब हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे फॉर्म का मेन डैशबोर्ड खुल जाता है। ये सारे स्टेप हैं, ये वाले और ये वाले, जो हमें अपने फॉर्म में कंप्लीट करने हैं। जैसे जैसे हम कंप्लीट करते जाएंगे ये टिक लगा हुआ आता जाएगा और ये ग्रीन होते जाएंगे। यहाँ पर हमारी कुछ बेसिक सी डिटेल्स दिख रही होंगी आपको। तो रजिस्ट्रेशन करें, हमने कर लिया है। रजिस्ट्रेशन स्लिप भी हमने प्रिंट कर लिया है। डिजी लॉकर से सत्यापन करें, ये भी हमने कर लिया है, क्योंकि जब हम OTR कर रहे थे तो हमने डिजी लॉकर से अपना आधार कार्ड वेरीफाई किया था। अब हमें छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, इस पर क्लिक करना है। तो इस स्टेप पर हम क्लिक करते हैं। अब देखो जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने 3 स्टेप और खुल जाते हैं, शैक्षणिक, निजी, शुल्क संबंधित। अब इनमें हमें अपने कोर्स की डिटेल्स देनी है, हम क्या कर रहे हैं, फीस वगैरह कितनी है उसकी। सबसे पहले शैक्षणिक में हमारा पहला स्टेप आता है पाठ्यक्रम का प्रकार। इसमें 2 ऑप्शन मिलेंगे, नियमित व स्ववित्त पोषित। नियमित का मतलब होता है सरकारी कॉलेज से आप कोई कोर्स कर रहे हैं। स्ववित्त पोषित का मतलब होता है प्राइवेट कॉलेज से आप कोई कोर्स कर रहे हैं। अगर आपका कॉलेज प्राइवेट है तब ये नियमित वाला ऑप्शन खुलेगा ही नहीं, खाली स्ववित्त पोषित आ जाएगा यहाँ पर लिखा हुआ। लेकिन अगर आपके कॉलेज में कुछ कोर्स तो प्राइवेट के चलते हैं, कुछ कोर्स सरकारी के चलते हैं, तब आपके नियमित व स्ववित्त पोषित दोनों आएंगे। यहाँ पर सरकारी से मतलब होता है हमारा कम पैसे देकर आप कोई कोर्स करते हैं, और प्राइवेट कॉलेज से मेरा मतलब है यहाँ पर आप ज्यादा पैसे देकर कोई कोर्स कर रहे हैं।
तो अगर आप प्राइवेट लेवल पर कोई कोर्स कर रहे हैं तो स्ववित पोषित फिल करेंगे, अगर आपने सरकारी कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ है तब आप यहाँ पर नियमित फिल करेंगे। तो हम नियमित फिल कर देते हैं क्योंकि हमने सरकारी कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ है, 2-3 हज़ार रुपये में हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा, सरकारी में इतनी फीस होती है। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पर पाठ्यक्रम का नाम, इस पर हमें क्या करना है, अपने कोर्स को सिलेक्ट करना है, BA BSc जो भी हम कर रहे हैं, जो भी आपका कोर्स है। देखो ज़्यादातर सारे कोर्स आ जाएंगे यहाँ पर आपके कॉलेज के, तो BA BSc मान लेते हैं हम BSc कर रहे हैं, तो जो भी आपका कोर्स है वो तो आपको सेलेक्ट कर देना है। अब 3 नंबर में क्या करना होगा हमें, 3 नंबर में जो हम BA या BSc कर रहे हैं वो किस सब्जेक्ट से कर रहे हैं उसकी भी कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी, बायो से कर रहे हैं, मैथ से कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट से कर रहे हैं। जो भी ब्रांचेज होंगी ना आपके कॉलेज में वे सारी यहाँ पर आ जाएंगी, वो आपको पता होगा आप कौन सी BA कर रहे हैं। तो हम मैथ से कर रहे हैं BSc यहाँ पर, ये डिटेल्स तो आपको पता ही होंगी। अब 4 नंबर में आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमने कोर्स सेलेक्ट किया है ना ऊपर, ये 3 साल का है और हम इसके फर्स्ट ईयर में हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम की पात्रता। जो हम ये BSc कर रहे हैं, BA BSc BCom जिसका भी फॉर्म भर रहे हैं, उसकी पात्रता कितनी है, 12th है उसकी, इंटरमीडिएट, क्योंकि वो जो कोर्स हम कर रहे हैं वो 12th के बाद किया जाता है, समझ गए। तो हमने यहाँ पर इंटरमीडिएट भर दी। अब हमें यहाँ पर अपनी एजुकेशनल डिटेल्स भरनी है, 10th में और 12th में हमारे कितने % मार्क्स आए और हमने किस साल में कंप्लीट की। सबसे पहले तो हाई स्कूल। अब हाई स्कूल मान लेते हैं हमने कब पूरी किया, सन 2023 में पूरी किया हाई स्कूल पूर्णांक। हाई स्कूल में कितने में से नंबर मिलते हैं, हाई स्कूल में 600 में से नंबर मिलते हैं। हमारे कितने आए, हमारे 300 नंबर आए मान लेते हैं। अब जितने आपके आए हैं उतने भरना, मैं तो डेमो के लिए वैसे ही भर रहा हूँ कुछ भी। कितना प्रतिशत बन जाता है, 50% बन जाता है। यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नाम लिखना है, हमारा यूपी बोर्ड था, हमने यूपी बोर्ड लिख दिया यहाँ पर, यूपी बोर्ड। अब 12th हमने कब पास की, 2025 में, इसी साल पास की है। अगर आपने पिछले साल पास किया तो उसके अनुसार आप खुद का लिखना। यहाँ पर कितने नंबरों में से नंबर मिले थे, टोटल हमें 500 में से नंबर मिले थे। हमारे कितने आए थे, 420 नंबर आए थे हमारे। कितना प्रतिशत बन जाता है, हमारा 84% बन जाता है। किस बोर्ड से हमने पास की थी, यूपी बोर्ड से पास की थी। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है, इस कैप्चा कोड को हमें यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। क्या है ये, हमारा FJ कैप्स GVX। और एक बार हमें क्या करना होगा, पूरा डिटेल्स देख लो, कुछ गलत तो नहीं है। अगर हमने सब कुछ देख लिया, सब कुछ सही है, और ये इसे टिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट पर क्लिक किया, देखो ये शैक्षणिक हमारा पूरा हो गया। अब निजी की डिटेल्स देनी है हमें। क्या हम विकलांग हैं, नहीं। अगर विकलांग हैं तो किस प्रकार के विकलांग हैं वो हमें सेलेक्ट करना होगा यहाँ से। अगर नहीं है तो हम ज्यों का तो इसे छोड़ देंगे। अगर विकलांग है तो कौन सा हमारा PWD कार्ड बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, तो उसका नंबर कितना है, कितने % है, 40% है या 80% है, कितने % हमारी विकलांगता है, वो सब हमें अपना सर्टिफिकेट का नंबर वगैरह यहाँ पर भरना पड़ेगा। राशन कार्ड आपके माता के नाम बना हुआ होगा, राशन कार्ड का नंबर आपको पता है तो भर दीजिए, अगर नहीं पता तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस नंबर पर हमें कुछ नहीं करना है। ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है इसे यहाँ पर भरते हैं हम, VKRW7, और इस कंसेंट को साइन करते हैं, टिक कर देते हैं, यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही अपडेट करते हैं, अब देखो यहाँ पर शुल्क संबंधित आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है अनुमोदित नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क। अब नॉन रिफंडेबल का मतलब ये है जो आपने अपने कॉलेज में फीस जमा की है वो नॉन रिफंडेबल है आपके लिए। स्कॉलरशिप के रूप में वो मिल गई तो मिल गई, लेकिन नॉन रिफंडेबल है, आपको रिफंड नहीं होगी। तो जो आपकी फीस है, सरकारी कॉलेज से कर रहे हो आप, प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो आप, किसी भी कॉलेज से कर रहे हो, कोई भी कोर्स आप ग्रेजुएशन लेवल का कर रहे हो, अपने टीचर से बात कीजिए, सर मेरी नॉन रिफंडेबल फीस कितनी है। अगर ये मिसमैच हुई तो ये मिलती नहीं है, आपने कुछ और भरी, आपके कॉलेज ने कुछ और स्कॉलरशिप वालों को बताई हुई है, तो वो मिसमैच हो जाती है। तो एग्जैक्ट पूछना, सर मुझे कितनी फीस भरनी है, तो आपके कॉलेज वाले बता देंगे आपको 15,280 रुपये भरने हैं। इस तरह से पूरा बता देंगे मैं आपको कितनी फीस भरनी है, 2,825, या आपको 19,000 भरनी है, 25,000 भरनी है, या आपको 10,000 भरनी है। जितनी भी भरनी है आपके कॉलेज वाले बताएंगे, ये बात आपको अपने कॉलेज वालों से पूछनी है, ठीक है। तो जितनी में बताएं उतनी फीस आपको यहाँ पर भरनी है। और ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है इसे हम यहाँ पर भर देते हैं, और ये जो कंसेंट दिया हुआ है इसे टिक करेंगे, अपडेट पर क्लिक कर देंगे, तो हमारा ये वाले सारे स्टेप पूरे हो जाएंगे। अब देखो हमारा छात्रवृत्ति फॉर्म भर गया है। अब हमें होम टैब पर, यहाँ पर होम टैब पर जाना होगा
अपने फॉर्म को आगे भरने के लिए। चलिए अब हम अपने देखो ऑफिशियल पेज पर आ गए। यहाँ पर क्या क्या स्टेप हमारे पूरे हो गए। रजिस्ट्रेशन हमने कर लिया है, रजिस्ट्रेशन स्लिप हमने प्रिंट कर लिया है, डिजी लॉकर से सत्यापन हो गया था हमारा, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे ये भी हो गया है, फोटो प्रपत्र अपलोड करें ये भी अपने आप टिक हो गया है। क्यों हो गया ये अपने आप टिक? क्योंकि आधार कार्ड हमने अप्रूव कर रखा है अपना, तो इन्होंने जो फोटो है आधार कार्ड से उठा लिया हमारा। अब आवेदन पत्र को संशोधन करें, अब हमें संशोधन भी नहीं करना अपने आवेदन पत्र को, क्योंकि हमने जो डिटेल्स भरी है वो हमारी बिल्कुल ठीक है। अगर आपको लगता है अभी हमने जो 2-3 स्टेप अभी अभी कंप्लीट किए हैं ना, ये छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे, इसमें अगर इनमें कोई गलती रह गई है तो हम यहाँ से सही कर सकते हैं आवेदन पत्र को संशोधित करें से। अब हमें इस स्टेप पर कुछ नहीं करना है, हमें सीधा यहाँ पर जाना है आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं हमारे सामने हमारी कुछ बेसिक सी डिटेल्स यहाँ पर आ जाती हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने आय प्रमाण पत्र की डिटेल्स यहाँ पर भरनी होंगी, उसके बाद हमें अपनी जाति प्रमाण पत्र की डिटेल्स भरनी होंगी। यहाँ पर आय प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म संख्या भरेंगे सबसे ऊपर, और यहाँ पर आय प्रमाण पत्र का क्रमांक भरेंगे। जो लंबे वाली संख्या है ना, बड़ी संख्या, वो ऊपर भरी जाएगी और जो छोटी संख्या है वो नीचे भरी जाएगी। दोनों के बारे में आपको पता चल गया। हम अपनी डिटेल्स भर लेते हैं, आप भी अपने आय प्रमाण पत्र से देखकर भर लेना। हमने अपनी डिटेल्स भर ली हैं, फॉर्म संख्या और प्रमाण पत्र क्रमांक हमने दोनों भर लिए हैं अपने, और ये जो कैप्चा कोड है इस कैप्चा कोड को भी यहाँ पर फिल कर दिया है हमने। अब सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करते हैं, देखो हमारे आय प्रमाण पत्र की पूरी डिटेल्स आ गई है, किसके नाम पर बना हुआ है, एनुअल इनकम हमारी कितनी है, सब कुछ अगर सही है तो वेरीफाई इनकम डिटेल्स इस ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हमने वेरीफाई पर क्लिक किया, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया ई डिस्ट्रिक्ट से आय प्रमाण पत्र संख्या मिलान सफल, मतलब हमारा आय प्रमाण पत्र हमारे फॉर्म के साथ अटैच हो गया है। अब हमें अपने जाति प्रमाण पत्र की यहाँ पर डिटेल्स देनी है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर ऊपर फॉर्म संख्या आएगी और यहाँ पर नीचे प्रमाण पत्र का क्रमांक आएगा। जो लंबी संख्या है, बड़ी संख्या है, वो ऊपर आएगी, जो छोटी है वो नीचे आएगी। यहाँ पर हमने अपनी प्रमाण पत्र की आवेदन फॉर्म संख्या और प्रमाण पत्र क्रमांक भर लिया है। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ, वो कैप्चा कोड आपको यहाँ पर भरना होता है, वो भी हमने भर लिया है। अब हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करते हैं, अब देखो हमारी कास्ट की डिटेल्स भी पूरी यहाँ पर आ रही है, किसके नाम पर है, पिता का नाम क्या है, जाति क्या है, सबकास्ट क्या है। पहले सबकास्ट हमें चूज करना पड़ता था, सबकास्ट को चयन करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर पहले लिखा हुआ आ गया कि सबकास्ट इनकी क्या है। तो अभी हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हमें वेरीफाई कास्ट डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करते हैं, अब देखो हमारा आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु ये भी टिक हो गया। उसके बाद प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, ये भी अपने आप टिक हो गया, क्योंकि आधार कार्ड तो हम रजिस्ट्रेशन के टाइम पर OTR जब किया था तभी इन्हें दे चुके हैं, तो इन्हें आधार कार्ड नंबर भी हमारा मिल गया। अब हाई स्कूल रोल नंबर प्रमाणीकरण हेतु ये भी इन्होंने अपने आप एक्सेप्ट कर लिया। हमारा जो रोल नंबर है वो वेरीफाई किया इन्होंने वेबसाइट से, ये अपने आप हो जाता है ये ऑप्शन। अगर आपका CBSE से है तो भी 1-2 दिन लगते हैं, लेकिन ये अपने आप हो जाता है। आप इस पर जैसे ओपन करेंगे ना इसे, तो ये खुद वेरीफाई हो जाता है, वो नेट से आपके रोल नंबर वेरीफाई कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, जांच हेतु फॉर्म को प्रिंट करें। यहाँ पर लिखा हुआ है जांच हेतु अपने फॉर्म को प्रिंट करें, इस पर क्लिक करते हैं और हमारे सामने हमारा पूरा फॉर्म आ जाएगा। ये देखो, अब ये देखो हमारे सामने हमारा पूरा फॉर्म आ गया, ऊपर से नीचे तक ये पूरा फॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा पूरा फॉर्म है। अब हमें इस फॉर्म को यहाँ से प्रिंट कर लेना है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना प्रिंट दिस पेज, ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर प्रिंट दिस पेज करके इस फॉर्म को हमें प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद अपने कॉलेज में दिखाना है अपने टीचर्स को, क्या सर कोई गलती है। अगर मैं बताते हैं कि हाँ आपके फॉर्म में ये गलती है, इस गलती को सही करके दोबारा से आओ हमारे पास, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो दिया हुआ है ना आवेदन पत्र को संशोधित करें, इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और वो गलती सही करनी होगी। उसके बाद दोबारा जांच हेतु आवेदन फॉर्म को प्रिंट करें, इस पर क्लिक करना होगा, टीचर्स को दिखाना होगा सर क्या अब भी कोई गलती है, फिर वे कहेंगे नहीं अभी कोई गलती नहीं है, अब आप फाइनल सबमिट कर दो, आपके टीचर्स आपसे ये कह देंगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा, इस पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर आवेदन पत्र को फाइनली सबमिट करें। फिर जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। और 3 दिन बाद, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 दिन बाद, 3 दिन बाद आपको यहाँ पर संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट करें, ये ऑप्शन खुल जाएगा 3 दिन बाद अपने आप ही। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, संस्था में जमा करने हेतु आवेदन फॉर्म प्रिंट करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म प्रिंट होकर आ जाएगा
उसे आपको अपने कॉलेज में जमा करना है। ये जो जो ऊपर है ना, ये जांच हेतु आवेदन पत्र को प्रिंट करें, ये आपका कॉलेज में जमा नहीं होता, ये सिर्फ आपका जांच हेतु है। जांच करने के लिए आप कॉलेज में दिखा रहे हैं टीचर्स को क्या कोई गलती है, ठीक है। यहाँ पर हम अपनी गलतियां सारी सुधार कर लेंगे इस ऑप्शन पर क्लिक करके। उसके बाद फाइनल सबमिट करेंगे। यहाँ पर जांच हेतु आवेदन, जांच के बाद आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करें। 3 दिन बाद आपका प्रिंट मिल जाएगा। जब 3 दिन हो जाएंगे तो ये ऑप्शन खुल जाएगा, बाकी सारे आपके बंद हो जाएंगे। फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। उसका प्रिंट निकालना है, 3 कॉपी बनानी होती है आपको, एक स्टूडेंट कॉपी, एक कॉलेज कॉपी, एक आपको स्कॉलरशिप वालों को भेजनी होती है जो आपके कॉलेज है। तो 3 सेट आपको बनाने होते हैं। वो आपके कॉलेज वाले बता देंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, सभी कुछ लगता है जो भी आपके पास है, आय पाए जो भी है सब कुछ लगेगा। जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है ना, ये समझ लो सब कुछ लगेगा। उसके ऊपर ही मैंने अलग से वीडियो बनाई है। तो इस तरह से आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं और ये आपका इस तरह से फाइनल प्रिंट निकल कर आपके सामने आ जाता है। तो ये हमारी आज का स्कॉलरशिप फॉर्म की कुछ डिटेल्स थी कि आप ग्रेजुएशन लेवल पर स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरेंगे, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आई होप ये सब चीज़ें आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट वगैरह कर दीजिए, वहाँ पर आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। यूपी स्कॉलरशिप की सभी डिटेल्स लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप की जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपको वीडियो बनाकर बताता रहूँगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।